उपस्थित છે આપનું કાજે ગુરુદેવ एक दो शब्द काई भी बात करशे और क्या नंबर हम आपने काई समझाशे एरेन करता बाबा जी काजे में आमंत्रित करो और बाबा जी काजे दोनों हाथ से ताली बजाएं और स्वागत करें। परम पूज्य गुरु रमन सिंह बाबा की महाराज एकदम जो अपने अंदर आलसी छे, अपने अंदर निंद्रा छे, अपने अंदर जो भी चीज छे तीन का दूर करने करता है। जोरदार ताली बजाओ जो एक कान तक। गिलास भी लेता हूँ। हाँ हाँ महाराज, आज बड़ी खुशी बात है कि आज इन मेंदड़ा गांव में शिवपंथी सत्संगन जो कार्यक्रम है इन कार्यक्रम में बहुत आनंद आयो और इन्हीं आनंद की घड़ी में सब हमारे लोग बाहर से आए हुए हैं और हमारे गुरुपत वाले भाई और हमारा शिवपंथी के उपाध्यक्ष मजान महाराज और हमारे शिवपंथी सचिव रमेश दावर, ट्रस्ट समिति सचिव माइटा महाराज और सुरक्षा समिति देव सिंह महाराज, दर्जा महाराज और इन गुजरात गांव में भक्ति की गंगा बहाने वाले हमारे कालू महाराज और महेश महाराज, इन सबको गुरु वन सिंह बाबा की ओर से सबको जय शिवानाम करो। और इस गुजरात में हमारे दाढ़ की धंधा और हमारा पेट पालन करने के लिए यहाँ पे आए और इस पेट पालन करते हुए भी इन गुजरात गांव में भजन कीर्तन और सबको धर्म में जुड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर मानुष ऐसे नहीं कर सकते हैं और यहाँ के सबको जोड़ के सबको भगवान की भक्ति बताया है। इस कारण से इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु वन सिंह बाबा इनका मनोकामना पूर्ण करे। और इस भक्ति ये मजार महाराज बोला अभी कि तीर्थों में जाए तो एक फल ने संत मिले तो चार, इसलिए इस भक्ति और सत्संग में बहुत बड़ा महत्व बताया है कि भाई सत्संग जिसको मिलती है उसी को चार धाम यात्रा होती है। ये संतन सवाल है और जिस इंसान को भक्ति मिलती है तो हमारा जीवन में अच्छाई आती है और हमारा सोच जो गलत पे जाता है वो सही पे होता है और गलत काम का करने का विचार हो हमारा सत्संग सुनने से हमारा मन में से निकल जाता है। ये सत्संग का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारा जो मन है हमको नरक की ओर ले जाता है, लेकिन सत्संग हमारी धर्म के मार्ग के ऊपर ले जाती है और स्वर्ग की ओर ले जाती है। इसीलिए जो वहां से निकाल देती है वो इसी का नाम है सत्संग। जिन इंसान को गलत कर्मों से बचा लेती है, जिन इंसान को सच्चे मार्ग पे चलाती है और हमारी धर्म के ऊपर मान मर्यादा बढ़ाती है, इसी का नाम सत्संग है। इसीलिए सत्संग का शब्द जिसने सुन लिया उनको हमारा जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती,
क्योंकि सत्संग जो सो एक समय में कहा है सत्संग संतो महात्मा ने कि भाई एक समय में एक चोर होता गांव में। ऐसा तो कोई मुक्ता भी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी कि भाई अपन है चोरी करने वाले, लेकिन हम कभी भी सत्संग नहीं सुनना चाहिए और ना साधु संतों के साथ बैठना चाहिए। ऐसा इनके बेटे को बात बता के चले गए। फिर इनका 4 बेटे थे। उन्होंने कहा है कि भाई हम चोरी करने वाले हैं, लेकिन अपना बाप ने बताया है कि सत्संग और साधु के साथ नहीं बैठना। तो एक दिन उन्होंने चोरी करने जाते थे, उन्होंने रास्ते में सत्संग हो रही थी, जैसे आपने आज सत्संग हो रही, ऐसी सत्संग हो रही थी, जो रास्ते में जा रहे थे। तो उन्होंने विचार करा कि भाई रास्ते में सत्संग है, तो हमारा बाबा ने तो बताया है कि भाई सत्संग नहीं सुनना और ना साधु के साथ बैठना, तो हम क्या करें, क्योंकि रास्ता भी दूसरी जगह नहीं जा सकता, रास्ता भी वहीं जा रहा है और हमको भी वहीं जाना है, तो सत्संग की भाषा तो अपने कान में आ जाएगी, तो क्या करें। तो उन्होंने विचार करा कि भाई सत्संग की बात, रास्ता दूसरा तो नहीं है, लेकिन हम हमारे सब कानों में उंगली डाल लेंगे और हम यहाँ से दौड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि सत्संग नहीं सुनाई जाए, तो इतनी बहुत है। तो उनको विचार करा कि हाँ ठीक बात है, कान में उंगली डाले और सब भाई दौड़ के निकलने की कोशिश करी, लेकिन 2-3 भाई दौड़ के निकल गया ना। एक छोटा चोर था, उनको खोटा उड़ गया पैर में, तो वो गिर गया। गिरने के बाद कान से उंगली निकल गई, और कान से उंगली निकलने के बाद उन्होंने सुन लिया, संत ने बोल रहा था कि जो भगवान रहता है उनकी छाया नहीं पड़ती है, भगवान रहता है इसका पक्का चिन्ह नहीं पड़ता है। ऐसा इतनी बात उन्होंने सुन ली और फिर उठा। तो आगे जाके जो भाई रुका था, उन्होंने कहा कि भाई क्यों भाई, क्या हो गया था? बोले मैं तो गिर गया था। फिर क्या हुआ? आंगली कान से निकल गई। फिर क्या हुआ? सत्संग 2 शब्द सुन ली। फिर आ गया। आने के बाद फिर उन्होंने उतना शब्द सुन लिया था, उन्होंने फिर बड़े घर में चोरी करी उन्होंने, और बड़े घर में चोरी करते हुए कर ली। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े सीबीआई उनकी देखभाल करी और चोरों की पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन सीबीआई कलाकार रहता है और जानता था कि भाई के कैसा पकड़ा जा सकता, तो उन्होंने उन चोरों के घर में देवी के रूप धारण करके गए थे। वो उनके घर में माता जी के रूप धारण करके गए और उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जी की तुम्हारी देवी हूं और तुम्हारा बाप मेरे आशीर्वाद से खूब चोरी करता था, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ करता होगा, तो हमने भी तुम्हारी आशीर्वाद से चोरी करी। उसने भी बोल दिया, क्योंकि उन्होंने तो देवी रूप धारण करके उनको पकड़ाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी आशीर्वाद से हमको बहुत चोरी करने की मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि वो देवी के रूप में था, तो ठीक बात से चोरी करने का मौका बहुत मिला, पैसे भी बहुत लाए तुमने, वहां कल तुमको हवन यज्ञ करना पड़ेगा और कोई सामान पूजा की लानी पड़ेगी और चढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने ठीक बात है, लेकिन छोटा भाई ने उतनी सत्संग में बात सुन ली थी कि जो भगवान रहता था, जो देवी रहती है, उसका परछाया नहीं पड़ता है, पग चिन्ह नहीं पड़ता है। उन्होंने देखा तो छोटा चोर ने वो कान से निकल गई थी, उतनी बात सुन ली, देखा तो उनका छाया भी था, उनका पग चिन्ह भी पड़ा था। तो भाइयों ने कहा कि ये देवी में भी नहीं है, क्योंकि वह सत्संग में सुनी थी मैंने कि उनकी छाया नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी छाया थी। उनका पग चिन्ह नहीं पड़ता था, लेकिन उनका पग तो मतलब जूते वाले पग के चिन्ह है। तो ये नहीं हो सकता है, ये तो कुछ सीआईडी है होगा। उतनी करके उन्होंने सीआईडी ने भी जो उनको पकड़ा लिया था, उनको पकड़ाने के बाद उन्होंने, क्योंकि एक चोर असली चोर को पकड़ने 1-2 आदमी का काम नहीं है, क्योंकि
वो आदमी सिर्फ उसको पकड़ाने के लिए गया, दूसरे दिन बहुत सारी सेना लेके आया, लेकिन छोटा भाई ने उतनी बात सुन ली थी कि ये देवी नहीं, ये दूसरी है, मैंने संतों की बात सुनी है, इसी कारण से वहां से वो सब सामान भर के भागा और दूसरी जगह गया। क्योंकि दूसरी जगह गया ना, दूसरे दिन सीआईडी आई और उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो भाग चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सब यहाँ जाके देखा था ना, वो गया कहाँ? तो उन्होंने जाके, वो गांव वाले भी उनके साथ में मिलता था, तो एक शब्द अगर सत्संग के सुन लिया तो वो सारा उतना सारा पुलिस से बच गया। अगर वो सारी सत्संग सुन लेता तो कितना उद्धार हो जाता उनका। इसी कारण से सत्संग बहुत बड़ी बड़ी चीज को बचाती है। सत्संग, फिर उन्होंने सत्संग की एक बात सुनी तो हम इतने धोखे से बच गए, पकड़ने से बच गए। अगर सत्संग हम पूरी सुनेंगे तो हमारा चोर उद्धार हो जाए। दूसरा दिन उन्होंने पूरा आके सत्संग सुनी और भगवान का नाम लिया और खूब आगे बढ़ा। लेकिन क्योंकि सत्संग ऐसी चीज है, जैसे वाल्मीकि जैसी डाकू को भगवान का नाम इनको संत बना दिया। वाल्मीकि जैसी डाकू ने एक इतना सारा डाकू है, लेकिन वो रामायण बना दिया। ऐसी सत्संग की बात बहुत अच्छी है। सत्संग का जो पावर है वो बहुत अच्छा पावर है। इसीलिए जो सत्संग होती है उसको सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारा मन में जो दैत्य भाव है, हमारा मन में जो गलत भाव है, हमारा मन में गलत विचार है, हमारा मन चोरी करने का विचार है, हमारा मन उल्टा सीधा काम करने का विचार है, वो सत्संग सुनने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो कभी हमारा मन में गलत विचार नहीं आता। इसी कारण से सत्संग करते हैं लोग, इसी कारण से साधु महात्मा सत्संग करते हैं, क्योंकि हमारा विचार शुद्ध होए, हमारा विचार बदले, हमारा विचार अच्छा काम करने के लिए रहे, हमारा विचार अच्छा इंसान बनने के लिए रहे, हमारा विचार जो चाहे कौन सी भी जगह रहे, लेकिन विचार अच्छा रहे, अच्छा काम करे, ईमानदारी काम करे और ईमानदारी इस संसार में रहे। क्योंकि बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे तो अगला जन्म में हमें भुगतना पड़ेगा। हमारा वजन कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि 5 तत्वों का चीज है ये हमारा सिर का वजन, चाहे चोरी करा है, चाहे सिनारा करा है, चाहे लुच्चाई करी है, ये चाहे गलत काम करके किसी को अपमान करा है, लेकिन हमारा वजन ना तो आसमान ले सकती है, ना तो वायु ले सकती है, ना तेज ले सकती है, ना जल ले सकता है, ना तो कुछ नहीं ले सकता। हमारा सिर का वजन हमें ही उतारना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा वजन मत करो और सत्संग को सुनो और अच्छा काम करो। यही सत्संग का कहना है, यही गुरु वंशिंग बाबा का कहना है, यही शास्त्र पुराण का भी कहना है। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए सत्संग अच्छी दिशा देती है और हमारा अच्छा दशा बदल जाती है। इसीलिए हमारी दशा भी और दिशा भी बदल जाएगी। इसी कारण का नाम है सत्संग, इसी का नाम है गुरु, इसी का नाम है वंशिंग बाबा। इसीलिए वंशिंग बाबा का अच्छी तरह से इनकी बात हमारा दिल में उतारना चाहिए और वंशिंग बाबा की बात हमारे दिल में आगे बढ़ाना चाहिए। मजन महाराज इतनी देर से वो कहा है कि भाई ये 4 बजे तो इनका काम चालू हो जाता और 8-9 बजे तुम काम करते हैं, लेकिन अभी तो ये 3 और 3:30 तो बजने में आ गई है, तुम्हारा तो फिर और काम चालू करने का काम आ जाएगा। इसीलिए हम ज्यादा समय फालतू नहीं बर्बाद करते। और कोई भाई भजन बोलने वाला है तो एक भी भजन बोलेंगे, लेकिन विचार हमारा मन में अच्छा रखना। और इस गांव में या गुजरात गांव में तुम आए हैं, इसीलिए गुजरात गांव वाले भाई साहब भी तुम्हारे लिए मदद करे हैं, इसीलिए वो भी बहुत बधाई का पात्र है। और तुम भी इस जगह पे रहो तो अच्छे बनकर रहे, इज्जत, हमारी इज्जत को बचाए और हम अच्छे इंसान बनकर रहे और जहां भी जाए वहां इज्जत से जिए। क्योंकि हमारे ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, हमारे ऊपर गलत दाग नहीं लगना चाहिए, हमारे ऊपर अच्छाई बनना चाहिए। चाहे हमारे पास यह चाहे लखपति रहो करोड़पति ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे पास चाहे तो हम गरीब रहे, लेकिन इज्जत से जिए और ऊंचा भाल के जिए। इसी कारण से सत्संग तुम आज यहाँ पे सत्संग कराया है, इसी कारण से जो सत्संग का पुण्य है वो तुम सबको मिलेगा
और ये पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। जो अच्छा काम करके गया है इस दुनिया में, वो काम हमें मिलेगा। हम इस संसार में चाहे धन और दौलत तो नहीं मिले, लेकिन इन संसार से हमें आगे जाने के बाद हमारा जीवन में मुक्ति जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ तो हम जैसे वैसे करके हमारा या शरीर कैसा भी करके हमारा ये जीवन हम पालन कर लेंगे, लेकिन आगे चलने के बाद हमको ऐसी नहीं मिले और जो रास्ता मिले वो अच्छा मिलना चाहिए। इसी कारण से हमको ये सारी भक्ति कीर्ति करना पड़ रहा है। इसीलिए ये भजन कीर्तन भी यहाँ पे गा लिया है। इस कारण से आप में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसी भी टाइम ज्यादा हो गई है और मेरे शब्दों में कहीं भूल हो गए तो माफ करना। जय शिवाय नाम। गुरुवंत सिंह बाबा की, गुरुवंत सिंह बाबा की, गुरुपाल सिंह बाबा की, गुरुपाल सिंह बाबा की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, भक्तर भगवान की, श्री पंथ धर्म की, अपना अपना माता पिता की। जय शिवाय नमः। जय शिवाय नमः।